हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास में इससे पहले की वीडियो हमने दिल्ली सल्तनत की प्रमुख विशेषताएं पढ़ी, जिसमें हमने लगभग इक्ता व्यवस्था पढ़ा। इक्ता व्यवस्था के बाद प्रमुख विभाग पढ़े, उनके अधिकारी पढ़े, कृषि पढ़े। आगे भी आज जो है वो पार्ट 2 है इसी दिल्ली सल्तनत की विशेषताएं, जिसमें हम निर्माणकार, संगीत और सैन्य व्यवस्था पढ़ेंगे, जिससे ये इसी विशेषताएं जो रहेगी सल्तनत काल की आज वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर के चार राजवंशों का, जो कि संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अराबिडो वंश। इस वंश को पढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत का हम लोग प्रांतीय विघटन भी पढ़ेंगे 2-3 पार्ट में। प्रांतीय विघटन जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो राज्य स्वतंत्र हुए, जैसे कि जौनपुर आपका हुआ, मालवा हुआ, राजपुताना हुआ, गुजरात हुआ, कश्मीर हुआ, बंगाल हुआ, बहमनी समाज। तो इसको हम लोग 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे मुगल काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो मुगल काल को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज से पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज जो हमारा रहेगा वो मध्यकालीन इतिहास का 19वां भाग है, जिसमें हम लोग सल्तनत कालीन की प्रमुख विशेषताएं का पार्ट 2 है। आज सल्तनत काल की प्रमुख विशेषताएं पार्ट 2। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य देख लेते हैं आज। सल्तनत काल के प्रमुख निर्माण कार्य में सबसे पहले जो नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कूत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसका जो निर्माण कार्य है, यह तुर्क स्थापत्य का प्रथम निर्माण माना जाता है। यह तुर्क स्थापत्य का प्रथम निर्माण माना जाता है। इसकी स्थापना पिथौरागढ़ किले माना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई है वो पिथौरागढ़ किले में विष्णु मंदिर के स्थान पर हुई है। इसका जो अगला महत्वपूर्ण निर्माण कार्य आता है वो 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव द्वारा स्थापित संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया। इस मंदिर की दीवारों में हरिकली नाटक के अंश मिलते हैं। इस मंदिर की दीवारों में हरिकली नाटक के अंश मिलते हैं। इस मंदिर में पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स, पहले इस मंदिर में पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स, जिसे मेला कहते हैं, लगता था। अगला जो इल्तुतमिश का प्रमुख निर्माण कार्य माना जाता है कुतुब मीनार, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में 1197 ईस्वी में प्रारंभ किया और 1232 में इल्तुतमिश के समय यह पूर्ण हुआ। इसकी जो हाइट है वो 234 फीट है। मरम्मत कराने वाले जो इसके आगे चल के मरम्मत कराते हैं सुल्तान, वो है फिरोज तुगलक। सिकंदर लोदी ने भी इस पर काम किया, इसको निर्माण करवाया। अब आगे देख लेते हैं इल्तुतमिश का प्रमुख निर्माण कार्य। इल्तुतमिश का जो निर्माण कार्य प्रमुख है वो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1231 दिल्ली में यह निर्माण कार्य हुआ। अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा है इसका। अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा है यह भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है वो इल्तुतमिश ने बनवाया अपने पुत्र नसरुद्दीन की शान में, नसरुद्दीन की याद में दिल्ली में। यह भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है। इल्तुतमिश को इसलिए ही मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। इसने स्वयं का लाल पत्थर से निर्मित कछई मकबरा भी दिल्ली में बनवाया। अगला जो इंपॉर्टेंट कार्य है इसका हौज शमसी या शमसी ईदगाह। बदायूं में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश जो आपका था सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का इक्तेदार था और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो आगे चलकर सुल्तान बनता है। और ये इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का लगभग ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम भी रहता है। इसने एक जो इसका निर्माण का प्रमुख है गंडक की बावली का भी निर्माण करवाया, जो कि महरौली दिल्ली में है। अगला जो है आपका बलबन ने लाल महल का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाल महल किसने बनवाया, तो बलबन ने बनवाया दिल्ली में। विशुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है ये। विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है। इसी में सर्वप्रथम मेहराब का निर्माण हुआ। अगर आपको मेहराब पे देखना है तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा मेहराब एक उल्टा यू टाइप का होता है। इसी में सर्वप्रथम मेहराब का निर्माण हुआ। आगे चल के देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का निर्माण कार्य। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख निर्माण कार्य है वो अलाई दरवाज़ा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है, जिसकी स्थापना जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है ये, या गुंबद का प्रथम प्रयोग है। गुंबद का प्रथम प्रयोग इसी पे हुआ है, तथा घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई है इसमें। घोड़े की नाल की आकृति वाली मेहराब बनाई गई है इसमें। मार्शल एक लेखक है, कहता है अलाई दरवाज़ा इस्लामिक स्थापत्य का सुंदर हीरा है। मार्शल कहता है अलाई दरवाज़ा इस्लामिक स्थापत्य का सुंदर हीरा है। आगे इसने एक प्रमुख निर्माण कार्य है इसका श्रीनगर जो है दूसरी दिल्ली भी कहते हैं। जमात खाना मस्जिद बनवाया इसने। जमात खाना मस्जिद जो है दिल्ली में है, इसको बनवाया। हौज अलाई खास का निर्माण कराया, जो कि दिल्ली में है। हजार सितून होगा तो ऊपर बड़ा का मात्रा। हजार सितून जो है 1000 खंभों का महल है, जो दिल्ली में बनवाया।
कुछ अन्य प्रमुख निर्माण कार्य देख लेते हैं जो बनवाए हैं, कुछ अन्य निर्माण कार्य। तो ऊखा मस्जिद जो है भरतपुर राजस्थान में, इसे मुबारक खिलजी ने बनाया। जहांपनाह नगर चौथी दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यह जो बना है वो दिल्ली में है, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। तुगलकाबाद जो है वो तीसरी दिल्ली, इसे गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, तुगलकाबाद किला। मोठ मस्जिद जो आपका है वो दिल्ली में है, इसे सिकंदर लोदी ने बनाया। आगे देख लें संगीत क्या थी। तो अगर संगीत की बात करें तो कैकुबाद जो है दिल्ली सल्तनत में कैकुबाद जो है सर्वाधिक संगीत प्रेमी सुल्तान था दिल्ली सल्तनत में। बर्नी के लेखक है, उनके अनुसार कैकुबाद के समय सड़कें गायकों से भरी होती थी। गयासुद्दीन तुगलक ने आगे चलकर संगीत पर प्रतिबंध लगाया। अब देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था क्या थी दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से। तो दिल्ली सल्तनत में जो प्रमुख सैन्य व्यवस्था थी, इसने मंगोलों की दशमलव प्रणाली अपनाई। दिल्ली सल्तनत ने मंगोलों की दशमलव प्रणाली को अपनाया। सेना दो भागों में विभक्ति, प्रमुख रूप से जो सेना थी वो दो भागों में विभक्ति। एक था हस्म एक कल्ब नाम से जो केंद्रीय भाग होता था, और एक होता था हस्म ए अशरफ प्रांतीय भाग, इसे सुल्तानी भी कहा जाता था। शाही घुड़सवारी जो टुकड़ी होती थी उसे सरदार एक कस्ब कहते थे। पापक अर्थात पैदल सैनिक को कहते थे। बर्नी के अनुसार जिनका सैन्य क्रम था वो सुल्तान 10 खान का जो प्रमुख होता था वो सुल्तान होता था, और जो एक खान होता था वो 10 मलिक का प्रमुख होता था, और जो मलिक होता था वो 10 अमीर का प्रमुख होता था। जो अमीर होता था वो 10 सिपा सलाहकार का प्रमुख होता था, और जो सिपा सलाहकार होता था वो 10 सरेखेल का प्रमुख होता था। जो सरेखेल होता था एक, वो 10 अश्वारोही का प्रमुख होता था, और 10 जो इसके जो प्रमुख होते थे वो अश्वारोही होते थे। तो ये रही दिल्ली सल्तनत की प्रमुख विशेषताएं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कल हम लोग सीधे विजयनगर को पढ़ेंगे। विजयनगर के प्रमुख वंशों को पढ़ते पढ़ते दिल्ली सल्तनत का प्रांतीय विघटन, उसके बाद हम लोग मुगल काल को शुरुआत करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपने अब वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे प्रमुख दिवस पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें जनवरी फरवरी का हो गया है। तो अगर आपको उसको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग मार्च दिवस का पढ़ेंगे, तो आप जाकर अभी भी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।